दूसरों को क्षमा करें, इसलिए नहीं कि वे क्षमा के पात्र हैं, बल्कि इसलिए कि आप शांति के पात्र हैं। मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता क्योंकि मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। नमस्कार मित्रों, अक्षरानंत चैनल में आपका स्वागत है। अधिकांश लोग उन लोगों द्वारा आसानी से नाराज या अपमानित हो जाते हैं जो असभ्य व्यवहार करते हैं। यह नहीं जानते कि प्रत्येक व्यक्ति की एक कहानी है और दयालुता की उपचारक शक्ति से अनजान है। लेकिन सभी लोग ऐसा नहीं करते हैं और यहाँ बुद्ध के जीवन की एक अद्भुत कहानी है जो क्षमादान के महत्व को दर्शाती है। बुद्ध एक पेड़ के नीचे बैठे अपने शिष्यों से बात कर रहे थे। तभी एक आदमी आया और उनके चेहरे पर थूक दिया। उन्होंने इसे मिटा दिया और उसने उस आदमी से पूछा, आगे क्या? आप आगे क्या कहना चाहते हैं? वह आदमी थोड़ा हैरान हुआ क्योंकि उसने खुद कभी नहीं सोचा था कि जब आप किसी के चेहरे पर थूकेंगे तो वह पूछेगा, आगे क्या? उन्हें अपने अतीत में ऐसा कोई अनुभव नहीं था। उसने लोगों का अपमान किया था और वे क्रोधित हो गए थे और उन्होंने प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। या यदि वे कायर और कमजोर थे तो वे उसे रिश्वत देने की कोशिश करते हुए मुस्कुराए थे। लेकिन बुद्ध ऐसे नहीं थे। वे क्रोधित नहीं थे, न ही किसी भी तरह से नाराज थे, न ही किसी भी तरह से कायर थे। लेकिन वास्तव में उन्होंने कहा, आगे क्या? उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। लेकिन बुद्ध के शिष्य क्रोधित हो गए और उन्होंने प्रतिक्रिया व्यक्त की। उनके निकटतम शिष्य आनंद ने कहा, यह तो बहुत ज्यादा है, हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। उसे इसकी सजा मिलनी ही चाहिए, नहीं तो हर कोई ऐसी हरकतें करने लगेगा। बुद्ध ने कहा, तुम चुप रहो। उसने मुझे नाराज नहीं किया है, लेकिन आप मुझे नाराज कर रहे हैं। वह नया है, अजनबी है। उसने लोगों से मेरे बारे में कुछ सुना होगा कि यह आदमी नास्तिक है, खतरनाक आदमी है जो लोगों को उनके रास्ते से भटका रहा है, क्रांतिकारी है, भ्रष्ट है। और हो सकता है उसने मेरे बारे में कोई विचार, कोई धारणा बना ली हो। उसने मुझ पर नहीं थूका है, उसने अपनी धारणा पर थूका है। उसने मेरे बारे में अपने विचार पर थूक दिया है। क्योंकि वह मुझे बिल्कुल नहीं जानता है तो वह मुझ पर कैसे थूक सकता है? यदि आप इस पर गहराई से सोचें, बुद्ध ने कहा, उसने अपने ही मन पर थूका है। मैं इसका हिस्सा नहीं हूं और मैं देख सकता हूं कि इस गरीब आदमी के पास कहने के लिए कुछ और भी होगा, क्योंकि यह कुछ कहने का एक तरीका है। थूकना किसी बात को कहने का एक तरीका है। ऐसे क्षण आते हैं जब आपको लगता है कि भाषा बेमानी है। गहरे प्रेम में, तीव्र क्रोध में, घृणा में, प्रार्थना में। ऐसे तीव्र क्षण होते हैं जब भाषा बेमानी हो जाती है। फिर तुम्हें कुछ करना होगा। जब आप क्रोधित होते हैं, अत्यधिक क्रोधित होते हैं, तो आप उस व्यक्ति को मारते हैं, आप उस पर थूकते हैं, आप कुछ कह रहे होते हैं। मैं उसे समझ सकता हूं। उसके पास कहने के लिए कुछ और भी होना चाहिए, इसीलिए मैं पूछ रहा हूं, आगे क्या? वह आदमी और भी अधिक हैरान था और बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, मैं तुम लोगों अधिक आहत हूं क्योंकि तुम मुझे जानते हो और तुम वर्षों तक मेरे साथ रहे हो और फिर भी प्रतिक्रिया करते हो। हैरान, भ्रमित आदमी घर लौट आया। वह सारी रात सो नहीं सका। जब आप इस तरह की अप्रत्याशित प्रतिक्रिया को देखते हैं तो अब उस तरह सोना कठिन, असंभव हो जाता है जैसे आप पहले सोते थे। वह बार बार इस अनुभव से परेशान रहता था। वह अपने आप को यह नहीं समझा सका कि क्या हुआ था। उसका पूरा शरीर कांप रहा था, पसीना आ रहा था और चादरें भीग रही थी। ऐसा आदमी उसे पहले कभी नहीं मिला था। बुद्ध ने उसके पूरे मन और उसके सोचने समझने की शक्ति, उसके पूरे अतीत को चकनाचूर कर दिया था। अगली सुबह वह वापस चला गया। उसने खुद को बुद्ध के चरणों में फेंक दिया। बुद्ध ने उससे फिर पूछा, आगे क्या? यह भी कोई ऐसी बात कहने का एक तरीका है जो भाषा में नहीं कही जा सकती। जब आप आते हैं और मेरे पैर छूते हैं तो आप कुछ ऐसा कह रहे हैं जो सामान्य रूप से नहीं कहा जा सकता है, जिसके लिए सभी शब्द बहुत संकीर्ण हैं। यह उनमें समाहित नहीं हो सकता। बुद्ध ने कहा, देखो आनंद, यह आदमी फिर यहां है। वह कुछ कह रहा है, इसके अंदर गहरी भावनाएं हैं। उस व्यक्ति ने बुद्ध की ओर देखा और कहा, मैंने कल जो किया उसके लिए मुझे क्षमा करें। बुद्ध ने कहा, माफ कर दो, लेकिन किसे? मैं वह आदमी नहीं हूं जिसके साथ आपने ऐसा किया था। गंगा बहती रहती है, वह फिर कभी वही गंगा नहीं रहती। हर आदमी एक नदी है। जिस आदमी पर तुमने थूका वह अब यहां नहीं है। मैं बिल्कुल उनके जैसा दिखता हूं, लेकिन मैं वैसा नहीं हूं। इन 24 घंटों में बहुत कुछ हुआ है। नदी बहुत बह गई है, इसलिए मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है और तुम भी नए हो। मैं देख रहा हूं कि तुम वही आदमी नहीं हो जो कल आया था, क्योंकि वह आदमी गुस्से में था और उसने थूक दिया था।
जबकि आप मेरे पैरों पर झुक रहे हैं, मेरे पैर छू रहे हैं। तुम वही आदमी कैसे हो सकते हो? तुम वही आदमी नहीं हो। इसलिए हमें इसके बारे में भूल जाना चाहिए। वो दो लोग, वह आदमी जिसने थूका था और वह आदमी जिस पर उसने थूका था, दोनों अब नहीं रहे। चलो कुछ और बात करते हैं। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि कोई भी पूर्ण नहीं है और हर कोई आध्यात्मिक विकास की यात्रा में लगातार बदल रहा है और प्रगति कर रहा है। इसलिए हमें दूसरों को आंकने और चीजों को व्यक्तिगत रूप से लेने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, बल्कि यह महसूस करना चाहिए कि वे कहां से आ रहे हैं और उन्हें दयालु रवैये से संभालना चाहिए, भले ही उन्होंने अतीत में हमारे साथ बुरा व्यवहार किया हो। यह उनके नहीं बल्कि हमारे आंतरिक शांति के लिए आवश्यक है। यह कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।